और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से दफा 370 खत्म किए जाने के खिलाफ दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे रोज भी समाअत हुई। दूसरे दिन की समाअत जारी है। 370 हटाने के खिलाफ दायर कुछ अर्जियों की पैरवी करने वाले सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अपना मौक़िफ़ भी पेश किया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सदारत वाली 5 रुकनी बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस पर फैसला तो बाद में ही आएगा, लेकिन इससे पहले ही इस मामले पर सियासत गर्मा चुकी है। बीजेपी और अपोजिशन जमातों ने इस मुद्दे पर इल्जामात और जवाबी इल्जामात लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया। सभी पार्टियां इस मुद्दे को अपने हक में भांपने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोकसभा चुनाव के दौरान इस मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। पहले रोज दफा 370 की मनसूखी पर अपना मुद्दा रखते हुए कपिल सिब्बल का कहना था कि हम यहां इस बुनियाद पर खड़े हैं कि जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ इंजमाम था और हमेशा रहेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आईन हिंद को नाफिज करने के अहकामात सादिर होते रहे हैं। दफा 370 के हक को छीनने का कोई जवाज नहीं था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाले वकला में से एक मुजफ्फर इकबाल खान ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि हमारा मानना है कि आईन साज असेंबली के पास लामहदूद इख्तियारात हैं, जबकि पार्लियामेंट के पास नहीं है। मुजफ्फर इकबाल खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में गुलाम नबी आजाद की कोई दरख्वास्त नहीं है और कपिल सिब्बल नेशनल कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उस वक्त उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला दोनों ही घर में नजरबंद थे, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी अकबर लोन और एमपी हसनैन मसूदी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। कपिल सिब्बल अकबर लोन की दरख्वास्त पर बहस कर रहे हैं। एनसी तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि डीपीएपी का सुप्रीम कोर्ट में कोई केस नहीं है और आजाद जैसे लीडरों को अवाम को गुमराह नहीं करना चाहिए। देखिए, उनका एक फेसबुक पोस्ट आया था जिसपे उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की थी कि कपिल सिब्बल डीपीएपी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ज़रूरी, हम विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आज़ाद साहब, हमने बस एक चीज़ उनको बोला कि कपिल सिब्बल के साथ तो उन्होंने एक बात किया था, फ़ोन कॉल हुआ था, बट उसके बाद कुछ नहीं हुआ। नहीं कपिल सिब्बल साहब डीपीएपी के पेटिशनर हैं, नहीं वो इनके काउंसिल है। ये आपको भी मालूम होगा कि कपिल सिब्बल साहब इस टाइम पे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पेटिशनर जो है मोहम्मद अकबर लोन साहब, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो हमारा आर्गुमेंट जो है वहाँ पे पेश करने, जो कल उन्होंने किया और जो आज भी वो कर रहे हैं, तो वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक पेटिशन था और उस पे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है उनने ऐसा तासुर डालने की कोशिश क्यों की कि सिब्बल साहब उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में हमने थोड़ी क्लैरिफिकेशन सोशल मीडिया पे डाली, बिकॉज लोगों को मालूम होना चाहिए सच क्या है। सीनियर लीडर पीडीपी लीडर इकबाल त्रंबू ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम की अक्सरियत आर्टिकल 370 को मनसूखी के फैसले के खिलाफ है, लेकिन कुछ लीडर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। त्रंबू ने कहा कि उन्होंने 370 की मनसूखी की बरसी पर एक प्रोग्राम मुनक्किद करने की इजाजत मांगी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इंतजामिया इसकी इजाजत जरूर देगा। उन्होंने तमाम सियासी जमातों से एसके पार्क में आर्टिकल 370 की बहाली के हक में मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में शिरकत करने की अपील की है। सुनने में यह आया है कि बीजेपी 5 अगस्त को एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के सेलिब्रेशन के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है। उनके पार्टी हेडक्वार्टर्स पर भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है और एक मैराथन का उन्होंने जो है सोचा है कि सेलिब्रेशन के हिस्से से एक मैराथन का भी उन्होंने इनेकाद किया है। और हमारे जो जराए हैं उन्होंने हमें यह कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको इस चीज का परमिशन भी मिला है। तो लिहाजा हमने भी कल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को एक चिट्ठी के जरिए परमिशन तलब किया है कि हमें भी एक परमिशन दिया जाए 5 अगस्त के लिए, ताकि हम भी एक प्रोग्राम, ये जो हमारे यहाँ शेर कश्मीर पार्क है, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें इसके हवाले से, क्योंकि जहां उन लोगों को हक है कि वो अपने जज्बात का मुजाहरा करें, हमें लगता है जमहूरियत में हमें भी ये हक है
कि हम भी अपने जज्बात का जो है इजहार करें और उनका मुजाहरा करें। और आपकी वसादत से मैं उन तमाम पार्टीज जम्मू कश्मीर की जो इस हक में है कि ये वापस किया जाए, एब्रोगेशन जो है ये गैर आईनी हुआ है, इसको बदला जाए, स्टेटहुड वापस दिया जाए और एब्रोगेशन को रिवोक किया जाए, खत्म किया जाए, वापस 370 हमें मिले। मैं उन तमाम लाइक माइंडेड पार्टीज को आपकी वसादत से दावत देना चाहता हूं कि 5 अगस्त 11 बजे शेर कश्मीर में आए और हम इस प्रोग्राम का इनेकाद वहां करेंगे और हम भी अपने जज्बात का जो है इजहार करेंगे, अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर और तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि अगर पीटीपी